हेलो वन दिस इज मेक सिंग एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। तो गाइस जैसे को पता हमें 30 डेज की कैप सीरीज चली एंड ये आज उसका डे 20 है। ठीक है, 20 में ये हम जो डी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं उनका ये सेकंड क्लास है। ठीक है, उनकी सेकंड क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं हम उसके हमारे पहले वर्ड से। जैसे डिमेंटेड। डिमेंटेड का मतलब होता है जब किसी इंसान का बिहेवियर नॉर्मल ना हो, ठीक है, और वो अजीब या पागल जैसा बिहेव करने लगे ना, उसको डिमेंटेड बोलते हैं। ठीक है, यानी मेंटल डिस्टर्ब हो जाना, पागल जैसा बिहेव बिहेव करने को बोलते हैं डिमेंटेड। ठीक है, देखो मेंटल डिस्टर्ब और एग्जिबिटिंग इरेशनल एंड अनस्टेबल बिहेवियर, यानी वही करना कि मेंटली जो मानसिक रूप से जो डिस्टर्ब रहता है। ठीक है, और वो मतलब अजीबोगरीब पागल जैसी हरकतें करने लगता है, बिहेव करने लगता है, यानी मानसिक रूप से विक्षिप्त और असंतुलित। ठीक है, द विलेन गेव अ डिमेंटेड लाफ दैट ही फ्रिटेंड एवरीवन, यानी जो खलनायक खलनायक की विक्षिप्त हंसी ने सबको डरा दिया। ठीक है, जो विलन था उसकी जो हंसी कैसी थी, डिमेंटेड जैसी थी, नहीं पागलों जैसी थी। ठीक है, अगर इसके देखो, अगर इसका सिनोनिम की बात करें तो देखो, जैसे एक हो गया मैड, मैड हो गया, इनसेन भी बोल सकते हो, इनसेन, इनसेन हो गया, क्रेजी भी बोल सकते हो, क्रेजी। तो ये सब इसके बाद इजी इजी सिनोनिम लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, यानी हाँ ठीक है, इतने से अभी इतने सिनोनिम होता है। ठीक है, और एक मिनट रुकना, डिमेंटेड के और सिनोनिम हो सकते हैं कोई? चलो इतना ही बहुत है अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। डिमाइस। डिमाइस का मतलब होता है जब किसी पर्सन की डेथ हो जाए। ठीक है, या किसी जैसे किसी पर्सन की डेथ हो गई या किसी चीज का एंड हो गया ना, किसी पर्सन की डेथ हो जाए ना, फिर किसी चीज का एंड हो जाए ना, उसे डिमाइस कहते हैं। ठीक है, जैसे डेथ हो गया, एंड हो गया, पासिंग हो गया, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। यानी डेथ हो गया, एंड ऑफ समथिंग। ठीक है, तो यहाँ द द एंड और टर्मिनेशन ऑफ समथिंग स्पेशली लाइफ। ठीक है, ये ना लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, एट द एंड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज का खत्म हो जाना, स्पेशली लाइफ यानी डेथ। ठीक है, मीनिंग अंत या फिर निधन हो जाना। ठीक है, डिमाइस। द सडन डिमाइस ऑफ द लीडर शॉक्ड द नेशन, जो उस लीडर की जो अचानक मृत्यु थी उसने पूरे नेशन को क्या कर दिया था, शॉक कर दिया था। ठीक है, शॉक कर दिया था। नेक्स्ट मूव करते हैं। डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट को मतलब होता है प्रूव करना या फिर क्लियरली शो करना। ठीक है, मतलब क्लियरली शो करना, जैसे कि क्लियरली क्लियर आज कोई किसी चीज को जैसे कि आप क्लियर किसी को प्रूफ दे रहे हो, तो वो भी कैसे होता है, प्रूफ करना हो गया, और क्लियरली शो करने के सेंस में आता है। ठीक है, यानी जब हम किसी बात को एग्जांपल देके या फिर एक्शन या फिर एक्सपेरिमेंट से प्रूफ करते हैं ना, उसी को बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेट। ठीक है, जैसे शो हो गया, इसके जन्म की बात करें तो जैसे शो हो गया, शो करना। ठीक है, प्रूव करना, प्रूव करने को बोलते हैं एक्सप्लेन करना। मतलब इसके सिनोनिम हो जाएंगे, इजी वाले लिखा रहे हैं, ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है, देखो, तो टू क्लियरली शो और प्रूव समथिंग विद एविडेंस और एक्शन, यानी किसी चीज को प्रूव करना विद प्रॉपर एविडेंस और एक्शंस के साथ। ठीक है, प्रदर्शित करना, सिद्ध करना। ठीक है, द एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट द एक्यूरेसी ऑफ द थ्योरी, जो प्रयोग सिद्धांत की सटीकता को सिद्ध करता है, जो एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, जो वो प्रयोग है। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं। नेक्स्ट हमारा डैनी। डैनी का मतलब होता है मना करना। ठीक है, एक्सेप्ट ना करना, उसी को बोलते हैं डैनी। यानी जब कोई इंसान कहता है कि मैंने ये काम नहीं किया, या फिर किसी बात को वो एक्सेप्ट ही नहीं करता, कि वो डिनाई कर रहा है। ठीक है, वो डिनाई कर रहा है, डिनाई, यानी वो डिनाई कर रहा है, मतलब जैसे कि मना कर रहा है कि वो काम उसने नहीं किया, यानी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, देखो, टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट और एडमिट द ट्रूथ ऑफ समथिंग, यानी वो रिफ्यूज कर रहा है कि ये काम उसने मैंने नहीं किया, यानी इनकार करना, तो इनकार करना, अस्वीकार करना। ही डिनाइड द एलिगेशंस स्ट्रांगली, जो उसके ऊपर एलिगेशंस लगे थे उसने स्ट्रांगली इनको क्या किया, डिनाई किया, यानी मना किया, अस्वीकार किया। ठीक है, इसके सिनोनिम की बात करें तो रिफ्यूज हो गया, रिफ्यूज का मतलब भी मना करना होता है, रिजेक्ट का मतलब भी मना करना होता है, रिजेक्ट। ठीक है, रिजेक्ट करना। डिक्लाइन, चलो इतना बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। डिप्राइव। डिप्राइव का मतलब है जब जब किसी किसी कोई जैसे कि किसी से कोई इंपॉर्टेंट चीज छीन लेने को बोलते हैं डिप्राइव। ठीक है, यानी जब किसी को उसका राइट जरूरी चीज ना मिले, ठीक है, उसके राइट के अनुसार जो जरूरी चीज ना मिले, तो बोला जाता है कि उस चीज को क्या कर लिया, डिप्राइव हो गया। ठीक है, डिप्राइव कर ली, यानी एक तरीके रोप कर लेना, रोप, रोपरी होती है ना, रोप, रोप, यहाँ पे देखो रोप, रोप क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, सिनोनिम हो जाएगा। देखो, टू टेक समथिंग अवे फ्रॉम समवन फेयरली, तो यहाँ पर टेक समथिंग, टेक अवे लिखा, तो टेक अवे भी इसकी फ्रेजल वर्ब है। टेक अवे का मतलब भी क्या होता है, छीन लेना। ठीक है, छीन लेना, टेक अवे भी होता है इसका मतलब। देखो, टू टेक समथिंग अवे फ्रॉम समवन अनफेयरली, मतलब किसी को किसी चीज से वंचित कर देना, किसी से कोई चीज छीन लेना। ठीक है, देखो,
नो चाइल्ड शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन, यानी कोई भी चाइल्ड जो है एजुकेशन से डिप्राइव नहीं होना चाहिए, उससे उसकी वो जो उसका राइट है वो नहीं छीनना चाहिए, यानी किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। डेरिशन, डेरिशन का मतलब होता है मजाक उड़ाना, इंसल्ट करना, ठीक है। यानी जब लोग किसी का मजाक उड़ाते हैं या फिर उसकी इंसल्ट करते हैं ना, उसी को बोलते हैं, उसको ही बोलते हैं डेरिशन कहते हैं, ठीक है। देखो देखो, कंटेम्प्चुअस, रेडिक्यूल और मोकरी करना, मतलब किसी की वही उपहास उड़ाना, तिरस्कार करना, ठीक है। हिज आइडिया वर मेट दी डेरिशन, मतलब जो उसका आइडिया था वो कैसा था, उपहासजनक था, ठीक है। अगर इसका मैं सिनोनिम की बात करूँ तो मोकरी, इसमें आप देखो मोकरी भी लिखा हुआ है, सरकैज़म भी लिख लो, एक सरकैज़म भी अच्छा वर्ड है, सरकैज़म, सरकैज़म भी मोरकरी को बोलते हैं ना, मोकरी को बोलते हैं सरकैज़म, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ड्राइव, ड्राइव का मतलब होता है टू ऑब्टेन समथिंग, मतलब किसी भी चीज को पाना, उसी को बोलते हैं, यानी किसी सोर्स से पाना, उसी को बोलते हैं डिप्राइव। यानी जब कोई चीज किसी दूसरी चीज से मिलती है, उसी को बोलते हैं डिप्राइव, ठीक है। जो टू ऑब्टेन समथिंग फ्रॉम अ सोर्स, यानी किसी सोर्स से एक चीज को प्राप्त करना, ठीक है, प्राप्त करना, निकालना। वी डिराइव एनर्जी फ्रॉम फूड, हम क्या कहते हैं, फूड से क्या है एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। अगर इसकी ऑप्टेन तो इसका भी लिखा हुआ है, गेन भी लिख सकते हैं, इसका एक सेकंड बोला गेन, गेन। नेक्स्ट मूव करते हैं। डेरोगेटरी, डेरोगेटरी का मतलब होता है इंसल्टिंग या फिर डिसरिस्पेक्टफुल, यानी जब कोई किसी के बारे में इंसल्ट करने वाली बात बोले, जैसे ये, ठीक है, और उसको डेरोगेटरी रिमार्क्स कहते हैं, मतलब बेसिकली इसको डेरोगेटरी रिमार्क्स बोलते हैं, जब किसी को डिसरिस्पेक्ट करे या फिर इंसल्ट करे, उसी को बोलते हैं डेरोगेटरी, ठीक है। देखो, शोइंग अ क्रिटिकल और डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड, ठीक है, डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड दिखाना या फिर क्रिटिकल डिसरिस्पेक्ट करना, अपमानजनक और निंदात्मक, ठीक है। ही मेड अ डेरोगेटरी रिमार्क अबाउट हर वर्क, उसने उसके काम के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की, यानी डिसरेस्पेक्टफुल बातें की। इसको अगर इसका देखो सिनोनिम लिखना है तो ऑफेंसिव लिख सकते हो, ऑफेंसिव इंसल्टिंग भी लिख सकते हो, डिसरेस्पेक्टफुल तो आप लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके एक दो सिनोनिम इजी भी लिख सकते हो। इजी मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अब दूसरा वर्ड देख के इजी वाला आप तुरंत इस वर्ड को क्लिक हो जाए, ठीक है, कि डेरोगेटरी का मतलब क्या होता है, डिसरिस्पेक्ट, इसलिए मैं इजी इजी वर्ड को लिखवा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है डेस्परेशन, डेस्परेशन का मतलब होता है एक्सट्रीमली होपलेस, जो बिल्कुल भी होपलेस हो गया हो ना, जब इंसान इतना परेशान हो जाए कि कोई नहीं रिस्क लेने का वो रेडी हो, यानी कोई भी रिस्क लेने को रेडी ना हो, ठीक है, उस सिचुएशन को डेस्परेशन कहते हैं, ठीक है। देखो, a state of hopeless that drives someone to extreme actions, निराश की चरम अवस्था, ठीक है। इन डेस्परेशन, ओके गाइस, मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा था इसको, इसको डिप्रेशन बोलेंगे, डिप्रेशन है ना, डिप्रेशन। एक मिनट रुकना। तो डेस्परेशन का मतलब क्या होता है, स्टेट ऑफ होपलेस दैट ड्राइव्स समवन टू एक्सट्रीम एक्सट्रीम एक्शंस, ठीक है, निराश की चरम सी अवस्था, यानी डिप्रेशन बनने। देखो, निराश में उसने जोखिम भरा प्रस्ताव स्वीकार किया, जोखिम भरा जो प्रस्ताव था उसने वो स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो तो डेस्परेशन का मतलब क्या हो जाता है, एक्सट्रीमली होपलेस, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। डेस्पोंडेंट, डेस्पोंडेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा उदास हो जाना या फिर होपलेस हो जाना, यानी जब किसी का होप जब खत्म हो जाए या फिर वो डिप्रेस्ड फील करे ना, उसी को बोलते हैं वो क्या नाम है, बहुत ज्यादा उदास हो जाना, यानी डिस्पॉन्डेड, ठीक है। ये ना डेस्परेशन ही था, और डिप्रेशन अलग होता है, डिप्रेशन जैसे कि डिप्रेशन की स्पेलिंग भी होती है, अलग होती है, ठीक है। तो मैं आगे अगर मैंने वर्ड दिया हो तो मैं समझाऊंगा नहीं, ये डेस्परेशन लिखा हुआ है, डेस्परेशन का मतलब क्या है, होपलेसनेस होती है, ठीक है। या फिर डिस्पॉन्डेड, डिस्पॉन्डेड का मतलब बहुत ज्यादा उदास हो जाना, होपलेस हो जाना, ठीक है। तो जब किसी का होप खत्म हो जाए या फिर वो डिप्रेस्ड हो जाए ना, उसी को बोलते हैं डिस्पोंडेंट, यानी सैड हो गया, डिप्रेस्ड हो गया, होपलेस हो गया, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो, फीलिंग फीलिंग लो इन स्पिरिट ड्यू टू लॉस ऑफ होप, यानी लो फील करना बिकॉज लॉस ऑफ होप की वजह से, ठीक है, निराश फील करना, देखो हतोत्साहित, ठीक है,
शी फेल्ट डिसअपॉइंटेड आफ्टर फेलिंग द एग्जाम, जब वो एग्जाम फेल होगी तो उसको कैसे काफी डिप्रेस फील करी थी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं, डिजल्ट्री। डिजल्ट्री का मतलब क्या होता है, डिजल्ट्री का मतलब होता है विदाउट पेन। विदाउट पेन यानी जब कोई काम बिना सॉरी विदाउट पेन बोलो, विदाउट विदाउट प्लान, यानी जब कोई काम बिना प्लान के बिना फोकस के जब होता है ना, उसको होते हैं डिजल्ट्री। यानी कोई भी ऐसा काम जो रैंडमली हो रहा हो, डिसऑर्डर डिसऑर्डर वे में हो रहा हो ना, एमलेस हो रहा हो, अनप्लान्ड हो रहा हो, रैंडम हो रहा हो, उसी को बोलेंगे डिसल्ट्री, ठीक है। देखो, लैकिंग अ क्लियर प्लान, पर्पस और एंथुसियाज्म, ठीक है। यानी लैकिंग अ प्रॉपर प्लान, यानी किसी भी चीज का प्रॉपर प्लान और डिसऑर्डर में रहना वो चीजें, असंगठित बिना उद्देश्य के, ठीक है। हिज स्टडीज वर डिसल्ट्री एंड अनफोकस, जो उसकी जो पढ़ाई कर रहा है वो कैसी है, विदाउट फोकस है, विदाउट एम है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, डिटर। डिटर का मतलब होता है, मतलब डिटर का मतलब जब कोई चीज लोगों को गलत काम करने से रोक देती है ना, उसी को बोलते हैं डिटर, उसी को डिटर बोलते हैं। रोकना या फिर डिस्करेज करना, ठीक है। टू डिस्करेज समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी किसी को डिस्करेज करना, किसी चीज को रोकने या फिर किसी चीज को करने से, ठीक है। हतोत्साहित करना, रोकना, ठीक है। स्ट्रिक्ट लॉस डिटर क्राइम, यानी जो कठोर कानून अपराध को रोकते हैं, ठीक है। स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट जैसे इसमें प्रिवेंट भी लिख सकते हो, डिस्करेज भी लिख सकते हो, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब जब कोई चीज हेल्थ या लाइफ के लिए नुकसानदायक हो ना, उसी को बोलते हैं डेट्रीमेंटल, यानी हार्मफुल हो गया, डैमेजिंग हो गया। देखो, कॉजिंग हार्म और डैमेज, ठीक है, हानिकारक। स्मोकिंग इज डेट्रीमेंटल टू हेल्थ, जो धूम्रपान है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, डिवेस्टेशन। डिवेस्टेशन का मतलब होता है जब किसी डिजास्टर से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाए ना, यानी बहुत ज्यादा तहस-नहस हो जाए, उसको डिवेस्टेशन बोलते हैं, ठीक है। यानी कैसे जैसे भयानक तबाही से इसको याद कर लो, भयानक तबाही हो जाए, ठीक है। ग्रेट डिस्ट्रक्शन ऑफ और सीवियर डैमेज, यानी ज्यादा बड़े, बहुत ज्यादा भयानक तबाही हो जाना, ठीक है। तबाही तो द अर्थक्वेक कोज्ड मैसिव डिवेस्टेशन, जो अर्थक्वेक था उसने क्या था, तबाही मचाई, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, डेक्सटेरिटी। डेक्सटेरिटी का मतलब होता है स्किलफुल, कोई बोलते हैं डेक्सटेरिटी, हाँ, डेक्सटेरिटी का मतलब होता है स्किलफुल, और डेक्सटेरियस का मतलब भी होता है स्किलफुल, ठीक है। यानी जब इंसान के हाथ में काम बहुत स्किलफुल और परफेक्ट हो, ठीक है। जैसे जैसे किसी भी हाथ का काम, जैसे कोई भी हाथ का काम मान लो और वो उसमें बहुत परफेक्ट हो ना, उसी को बोलते हैं डेक्सटेरिटी बोलते हैं, ठीक है। यानी स्किल बोल सकते हैं, एबिलिटी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। देखो, स्किल और ग्रेस इन फिजिकल मूवमेंट स्पेशली विद द हैंड्स, ठीक है। वो जो हैंड्स के जो हाथ में जो होती है ना स्किल्स, हाथों की स्किल्स जो होती है। द सर्जन वर्कड विद रिमार्केबल डेक्सटेरिटी, जो सर्जन ने जो सर्जरी की थी वो की थी रिमार्केबल डेक्सटेरिटी की थी, यानी काफी कौशलपूर्ण की थी, स्किलफुली की थी, एबिलिटी से की थी, ठीक है। नेक्स्ट करें, डिफिडेंट। डिफिडेंट का मतलब होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी जब कोई इंसान पब्लिक में बोलने से घबराता है ना, उसको बोलते हैं डिफिडेंट, ठीक है। यानी शाय, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, शाय एंड रिजर्व, ठीक है। आत्मविश्वास की कमी वाला इंसान या फिर संकोची। ही वाज टू डिफिडेंट टू स्पीक इन पब्लिक, ठीक है। यानी उसको पब्लिक में बोलने से काफी डर लगता था, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट को बोलते हैं डिग्निटी, यानी जब कोई इंसान अपने रिस्पेक्ट और ऑनर को मेंटेन करता है ना, उसी को बोलते हैं डिग्निटी, ठीक है। देखो, अ सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ऑनर, ठीक है, गरिमा या फिर सम्मान। शी हैंडल द क्रिटिसिज्म विद डिग्निटी, जो उसने क्रिटिसिज्म का हैंडल किया था काफी डिग्निटी के साथ किया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डिलेट। डिलेट का मतलब होता है एक्सपेंड करना या फिर किसी चीज को बढ़ाना, उसी बोलते हैं एक्सपेंड करना, यानी जब कोई चीज फैल जाए या फिर बड़ी हो जाए उसको ही बोलते हैं डिलेट, ठीक है, डिलेट। टू एक्सपेंड और बिकम वाइडर, यानी एक्सपेंड हो जाना और बहुत बड़ी हो जाना, ठीक है, फैलना, ठीक है, विस्तृत होना। दी पपिल्स डिलेट इन दी डार्क, यानी अंधेरे में आंखों की पुतलियां कैसे हो जाती है, बड़ी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। नेक्स्ट मूव करते हैं, डेलीजेंट। डेलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, हार्ड वर्किंग, जो हार्ड वर्किंग लोग होते हैं ना, जैसे इंडस्ट्रियल, इसके मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया, हार्ड वर्किंग हो, इसके इजी सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अपना एग्जांपल लो, जो स्टूडेंट मेहनत और डेडिकेशन से काम करता है ना, उसको भी डेलीजेंट बोल सकते हैं, ठीक है, यानी मेहनती आदमी को बोलेंगे डेलीजेंट। शोइंग अ परसिस्टेंट एफर्ट एंड केयरफुल अटेंशन इन वर्क, ठीक है, परिश्रमी, लगनशील। शी इज अ डेलीजेंट स्टूडेंट हु नेवर नेग्लेक्ट्स हर ड्यूटीज। वो कैसे एक डेलीजेंट स्टूडेंट है, मेहनती स्टूडेंट है जो अपनी ड्यूटीज को कभी भी इग्नोर नहीं करता, अनदेखा नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डिवोट। डिवोट का मतलब होता है डीपली रिलीजियस होता है ना, या फिर जो इंसान अपना रिलीजियस या फिर बिलीफ को सिंसियरली फॉलो करता है ना, जो एक धर्म, जो धर्म को अपने फॉलो करता है अच्छे से,
नास्तिक जो ये इसका अपोजिट हो जाएगा नास्तिक, ठीक है। नास्तिक वर्ड जो होता है इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी अथीस्ट। थीस्ट का मतलब जो भगवान मानता है, यानी अपने धर्म को मानता है। ठीक, तो डिवोट का मतलब होता है जो अपने रिलीजियस बिलीफ को नहीं मानता हो सिंसियरली, ठीक है, डीपर रिलीजियस और सिंसियरली कमिटेड टू अ बिलीफ, ठीक है। श्रद्धालु और धर्मनिष्ठ, यानी जो अपने धर्म को सर्वोपरि मानता हो, ठीक है। शी इज अ डिवोट फॉलोअर ऑफ हर फेथ, जो अपने धर्म की गहरी आस्था रखने वाला है, ठीक है। तो डिवोट का मतलब समझ गए कि जो अपने रिलीफ को जो अपने बिलीफ को और रिलीजियस को सिंसियरली फॉलो करता हो, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके गाइस, तो हमारे यहाँ पे 20 जो हमारे एमसीक्यू है खत्म हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, हम शुरू करते हैं अपने ओडब्ल्यूएस, ठीक है। तो हमारा पहला वर्ड है एंटीडेल्यूवियन। एंटीडेल्यूवियन का मतलब होता है एक्चुअली ओल्ड, जो काफी पुरानी चीज होती है, ओल्ड फैशन जो चीज होते हैं, आउटडेटेड जो चीज होते हैं, उसको बोलते हैं एंटीडेल्यूवियन, ठीक है। एक्सट्रीमली ओल्ड फैशनेट और बिलोंगिंग टू वेरी एंशिएंट पीरियड, यानी जो पूरे बहुत पुराने प्राचीन समय से जो बिलोंग करती हो, ठीक है, उसी को बोलेंगे। जैसे हिज आइडिया सीम्स एंटीडेल्यूवियन इन दी मॉडर्न वर्ल्ड, जो उसका आइडिया था वो कैसे रहता, बहुत काफी पुराना साउंड कर रहा था मॉडर्न वर्ल्ड में, ठीक है। स्कीज्म का मतलब होता है ग्रुप ग्रुप में स्प्लिट हो जाने को बोलते हैं स्कीज्म, ठीक है, यानी डिवीजन हो जाना, सेपरेशन हो जाना, ठीक है। अ डीप डिवीजन और स्प्लिट विद इन अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप में अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना, टीम्स बना लेना या फिर ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो विभाजन में फूट, ठीक है। द डिस्प्यूट लेड टू सीज्म इन दी पार्टी, यानी जो विवाद के कारण पार्टियां फूट पड़ गई, ठीक है। नेक्स्ट है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी मतलब जो रिच लोगों के द्वारा जो सरकार होती है ना, उसी को बोलते हैं प्लूटोक्रेसी, ठीक है। देखो, अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस कंट्रोल्ड बाय द वेल्थ, यानी जो अमीर लोगों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है, धनी के द्वारा संचालित शासन, यानी क्रिटिक्स आर्ग्यूड दैट द नेशन वाज टर्निंग इनटू अ प्लूटोक्रेसी, जो वो प्लूटोक्रेसी यानी जो क्या से बोलेंगे इसको, जो सरकार है वो कैसे अमीरों के द्वारा चलाई जा रही है, ठीक है, अमीर के द्वारा चलाई जा रही है। ऐसा अबेयंस, अबेयंस का मतलब क्या होता है, अबेयंस का मतलब होता है टेम्परेरी रोक देना, ठीक, किसी चीज को टेम्परेरी रोक देने को बोलेंगे अबेयंस, ठीक है। यानी पोज कर देने को बोल सकते हैं, सस्पेंशन को भी बोल सकते हैं, यानी अ टेम्परेरी सप्रेशन और सस्पेंशन ऑफ एक्टिविटी, यानी किसी भी चीज को अस्थाई अस्थाई रोक देना, ठीक है, टेम्परेरी रोक देना। द प्रोजेक्ट वाज हेल्ड इन द अबेयंस ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स, कैसे जो वो फंड्स था कैसे था, अभी टेम्परेरी रोक दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेंसर। सेंसर का मतलब होता है जो किसी चीज की, जो किसी चीज को ब्लेम करना, फिर स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म मिलना, उसको बोलते हैं सेंसर, ठीक है। देखो, स्ट्रॉन्ग ऑफिशियल क्रिटिसिज्म और डिसअप्रूवल, ठीक है, कड़ी आलोचना या फिर निंदा करना। द मिनिस्टर फेस द सेंसर फॉर हिज रिमार्क्स, ठीक है, अगर वो जो मिनिस्टर को क्या उसके उसकी टिप्पणी की वजह से क्या क्या मिली थी, कड़ी आलोचना मिली थी, ठीक है। अगर आपको लग रहा हो ना ये वर्ड्स हम मैंने पहले भी करा चुका हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वर्ड्स को रिपीट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ये वर्ड बार बार पूछा गया है, ठीक है। जैसे मैं जहाँ से मैं वर्ड्स उठाता हूँ, जहाँ से मैं पीवाईक्यू से उठा रहा हूँ ना, तो वहाँ पे वर्ड कितनी बार पूछा गया, इसलिए मैं वर्ड्स को रिपीट होते रहते हैं, तो इस चीज को माइंड मत करना कि वर्ड्स मैं रिपीट करा रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। एसेटिक, एसेटिक का मतलब सिंपल, एसेटिक का सिंपल मतलब होता है सिंपली लाइफ जीने वाला संत जो होते हैं ना, उसी को बोलते हैं ascetic, ठीक है। monk हो गए, a person who practices strict self discipline and avoids worldly pleasures, यानी जो अपने ऊपर जो सेल्फ डिसिप्लिन रहता है, यानी monk टाइप के, संत टाइप का व्यक्ति, ठीक है। the ascetic lived in the life of simplicity and the restraint, यानी जो वो तपस्वी ने सादगी और संयम का जीवन जिया, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, एक